हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स के हैं, जिसमें हमने क्या बात करा था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। फर्स्ट है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्कस करा था, लेमडा से डिनोट करते चार्ज पर यूनिट लेंथ। सेकेंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं, जो कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसके लिए हम डिस्कस करते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं बाय रो, एंड रो इज क्यू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये है। अब इसी पे बेस्ड हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बोलिए या डेरिवेशन बोलिए। अगर आप जेई नीट या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए आपके ये न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप बोर्ड किसी भी बोर्ड में आप है तो क्लास 12th में, तो आपके लिए क्या है डेरिवेशन है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स है, जितने भी डेरिवेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन या सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन जो है वो क्या है कि एक चार्ज रॉड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है एक रॉड के ऊपर, है ना। एक रॉड है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट। और एक जो है एक है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो वाला थोड़ा सा बाद के लिए रखेंगे। अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है तब क्या होगा। सेकेंड जो हम अभी डिस्कस करेंगे इन्फिनाइट रॉड है। एक रॉड है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट वो चार्ज जो है वो रॉड जो है जिसकी लेंथ फिक्स नहीं है, इन्फिनाइट है, बहुत बड़ी है। इन दोनों क्लेम करेंगे, ठीक है। तो चलिए वन बाई वन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है अपना फर्स्ट हो गया, किसके लिए हम बात करेंगे, लीनियर चार्ज रॉड। ये है अपनी लीनियर चार्ज रॉड। ये रॉड है एक, लेकिन वो कैसा है, लीनियर है। याद रखो, देखो रॉड वैसे हम देखें तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना, लेकिन हमें बहुत ही थिन रॉड है, पतले से वायर वाली, उसकी बात करनी। उस पे चार्ज है। पूरे सिलेंडर वाले रॉड की बात नहीं कर, दिखाने के लिए मैं वैसे ही दिखाऊंगा, लेकिन आप समझिए कि एक पतली सी रॉड है ये वाली, इस टाइप से, और इस पे क्या है, चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, सब जगह आइडेंटिकली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस तरीके से। तो इसको हम दिखाने के लिए आप क्या कर लेंगे कि हम एक पूरे के पूरे बॉडी ही ले लेंगे। याद रहे है ये बहुत ही थिन वायर या थिन रॉड है। कैसा ये, थिन रॉड है, वेरी थिन रॉड है। अगर आप सरफेस ले लेंगे तो फिर तो ये सरफेस डेंसिटी के ऊपर चला जाएगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ कुछ ऐसे, थोड़ा फील लेने के लिए, है ना, बस ये। लेकिन ये अभी जो है डेफिनेट लेंथ का है, ऐसा नहीं इसका लेंथ इनडेफिनिट है, लेंथ फिक्स है। लेट्स से कि इस पे जो टोटल चार्ज है वो Q है, देख पा रहे, और इसकी जो लेंथ है वो हमने L मान लिया। चार्ज कितना है, Q है, लेंथ L है। और यहां से किसी एक एंड से मान लीजिए इस एंड से जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो R डिस्टेंस पे, लेट्स से कि ये पॉइंट का नाम P है, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि कितना होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि KQ यहाँ पे KQ बाई L प्लस अपॉन L प्लस R का होल स्क्वायर, नहीं बोल सकते, क्योंकि चार्ज एक जगह पे नहीं है, कोई सिंगल ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे बॉडी में। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने देख लिया है। इसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, लीनियर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लेमडा, लेमडा के डिफाइन करने वाले, है ना। ओके, चलिए देखते हैं। तो अगर ये चार्ज प्लस का है, भले ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इससे नेचर या हम डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा कि नहीं, इतना तो अपने को पता है। अब यहाँ पे आप देखो जरा ध्यान से, एक चीज तो हम बोल सकते हैं, जरा मार्क कर देखते, वो क्या है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे हमारे को नहीं पता कि कितना है चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए हम जानते हैं कि भाई यार इसका लगेगा, तो हम एक एलिमेंट कट कर लेते कहीं पे भी। लेट से कि ये हमने एक एलिमेंट कट कर लिया, इसको हम क्या नाम दे दिए कि एलिमेंट है। आप सेगमेंट बोल लो, एलिमेंट बोल लो, आपकी चॉइस है। कितने डिस्टेंस पे है, ये जो डिस्टेंस है हमने नाम दे दिया कि x डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट P, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। और इस एलिमेंट का खुद का ये जो एलिमेंट है, इसकी जो लेंथ है वो कितना है, dx नाम दे देते कि ये dx लेंथ का एलिमेंट है। चलिए इस एलिमेंट के बारे में मैं आपको लिख दूं। इस एलिमेंट का जो लेंथ है वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज dx है,
और इस पे जो चार्ज है ऑब्वियस बात है छोटे से बॉडी या छोटे से जो लेंथ पे चार्ज जो बनेगा वो भी काफी स्मॉल बनेगा और वो कितना है डी क्यू है। समझ पा रहे? ओके, अब इसको आप ऐसे ट्रीट करो, दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा दिखाया ना, इसको ऐसे आप ट्रीट करो कि इस पे जो ये जो है वो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट शेप का, ये पॉइंट साइज का है, ये कैसा हो गया पॉइंट। अब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरफ, जिसकी वैल्यू कितनी डी क्यू है ना। तो अब देखिए जरा ध्यान से, ऐसे समझ लीजिए ये डी क्यू हो गया, ये पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डिस्टेंस क्या है आर, नहीं आर नहीं, अब यहाँ से कितना डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे, आर तो यहाँ से है ना, तो ये एक्स डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा के, चार्ज की वैल्यू है डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, हो गया कि नहीं। लेकिन यहाँ तो डी क्यू है, हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या है, इसी को हम आगे पीछे करके कर लेंगे। लेट्स से कि यहाँ ना ड्रॉ करके यहाँ किए तो यहाँ से घुमाते घुमाते यहाँ तक ले लेंगे, और लेंथ हम कहाँ से कहाँ, एक्स की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके एल तक पुट कर लेंगे, जीरो से लेके एल तक पुट, तो ये आ जाएगा एक्स जीरो जब यहाँ से शुरू था और एक्स इक्वल टू एल जब यहाँ पे पहुँच गया, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी को, और डी की वैल्यू ये है, ये क्या है, ई है या डी है, ये डी है, क्योंकि स्मॉल चार्ज के लिए हमने स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जो कि डी है, दिस इज डी, डी ये रहा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो डी कितना है बेटा, डी है अपने पास के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। हाँ, आपको अगर मन है तो के की जगह पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी रखो, मैं तो बोलूंगा कि क्यों इतना झमेला करना, के टर्म में रखे, कोई अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली बात है नहीं, तो आप नॉर्मली पुट कीजिए। लेकिन अभी भी अपने पास वेरिएबल देखिए, यहाँ क्या है, एक्स है, एक्स वेरिएबल है, आर एन एल कॉन्स्टेंट है, चार्ज भी कॉन्स्टेंट है, और इधर डी क्यू जो कि खुद में वेरिएबल है। तो एक ही इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल है, डबल इंटीग्रेशन भी नहीं, सिंगल इंटीग्रेशन है, तो कैसे करेंगे, लिमिट तो किसी का हम लगा सकते हैं ना, या तो हम लेंथ का लगाएंगे, चार्ज का लगाएंगे, और लिमिट से आपको देखने को मिल ही रहा है कि लिमिट हम किसको लगाने वाले हैं, लेंथ का लगाने वाले हैं, तो ये डी क्यू हटाना पड़ेगा। अब डी क्यू को कैसे हटाए, तो देखिए, एज वी नो दैट प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, जरा बताइए मेरे को, लेमडा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है क्यू, और लेंथ टोटल कितनी है एल। बट इस एलिमेंट के लिए अगर हम बात करें, फॉर एलिमेंट के लिए अगर हम बात करेंगे, देखो डेंसिटी का मतलब ही है, आप पूरे बॉडी के लिए बात करिए या किसी एक सेगमेंट या एलिमेंट के लिए बात करिए, दोनों के लिए सेम रहेगा, यही तो डेंसिटी की खूबसूरती है ना, सबके लिए सेम है, चाहे सेगमेंट की बात करिए, पूरे होल बॉडी के लिए बात करिए, होल रॉड के लिए बात कीजिए। तो ये एक एलिमेंट के लिए चार्ज कितना है, डी क्यू है, और उसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स है ना। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इग्नोर मारिए, लेमडा से कंपेयर कीजिए, लेमडा इंटू डी एक्स। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन, और इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या है अपने पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के एज इट इज रखेंगे, डी क्यू की जगह पे लेमडा डी एक्स कर देंगे अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये रहा अपना इंटीग्रेशन। जब तक सिंगल वेरिएबल ना बच जाए तब तक आप लिमिट मत पुट कीजिए, है ना। तो के लेमडा को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, अब अपने पास सिंगल वेरिएबल है, और अब नाउ वी कैन पुट लिमिट। लिमिट कहाँ से कहाँ है, देखिए एक्स वेरिएबल है, सिर्फ एक्स की वैल्यू हम कहाँ से ले सकते हैं, 0 to l, 0 से हमने एल तक कर दिया। अब पुट कर दीजिए के लेमडा, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x to the power -2 dx, लिमिट 0 to l है। अब सिंपल है, अगर आपको नहीं पता है इंटीग्रेशन तो देख लीजिए, x to the power n, इंटीग्रेशन की बात करो dx, क्या हो जाता है, x to the power n plus 1, n+1 है, आई होप आपको n+1 ही दिख रहा हो, n+1 अपॉन n+1, 1 से हम क्या कर देते हैं, उसके एक्सपोनेंट को, पावर को इंक्रीज कर देते हैं, और न्यू पावर से हम डिवाइड कर लेते हैं, ये प्लस कुछ कांस्टेंट थे, यहाँ तो हमने लिमिट लगा रहे थे, तो उसको हम क्यों लिखने जाए, लिमिट ना होता तो हम कांस्टेंट लिखते ना। चलिए, तो ई नेट क्या मिलने वाला है, अब ई नेट की अगर हम बात करें तो के लेमडा, ये तो रहेगा ही, इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए क्या हो जाएगा, x to the power -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट 0 to l हो गया। तो के लेमडा x to the power -1 अपॉन -1, 0 to l हो गया, के लेमडा। अब देख लीजिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x to the power -1 को, है ना,
और साथ में ये माइनस जो है उसको हमने ऊपर लगा दिया। ये है अपने पास। अगर आपको माइनस में मिले तो सबसे अच्छा क्या है कि लिमिट को एक्सचेंज कर दे, सबसे आसान तरीका है। तो लिमिट एक्सचेंज कर देते के लेमडा और ये माइनस हटा लेंगे तो ये 1/x हो जाएगा एंड दिस इज एल, सॉरी तो पहले से ही था 0 to L की जगह पे अब L to 0 कर देंगे। लिमिट हमने एक्सचेंज कर दिया, ये माइनस हट गया। अगर आप नहीं करना चाहते तो पुट करो, माइनस को बाहर रख लो, यहाँ पे रख लो, फिर उस माइनस को अंदर पढ़ो, तो भी एक ही बात है। तो टाइम बचाने वाली बात है बस। एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए जो कि 0 हो जाएगा, है नहीं, और एक बार आप क्या करेंगे लोअर लिमिट, एक सेकेंड हम सॉरी एक मिस्टेक हो गया, 0 से नहीं रहेगा, ये r हो जाएगा ना, ये लिमिट कितना हो जाएगा r, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा r, और ये क्योंकि अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे होते तब x = 0 to L कर रहे होते, बट यहाँ से हमें यहाँ तक चलना नहीं है, यहाँ से यहाँ तक चलना है। तो पहले हम यहाँ से यहाँ जो कि x = r हो गया, और यहाँ से यहाँ तो x = L + r हो जाएगा, हम सॉरी, तो x = ये 0 to L नहीं होके सब जगह कितना है, ये पहले में अपने पास है r और ये हो गया L + r, r L + r, r कितना ज़्यादा है L + r, ये हो गया अपना r और ये हो गया L + r, है नहीं। चलिए पुट कर दीजिए, तो 1/r - 1/L + r, ये r + L ये हो गया, तो k लेमडा हो जाएगा r × r + L, ये हो जाएगा r + L माइनस का r, r कैंसिल आउट हो गया, आई मीन सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो गया, और ये L बच गया, तो L/r × L + r, ये r + L, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, k लेमडा × L/r × L + r, r इंटू कितना है L + r है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि लेमडा को हटा के क्यू के टर्म में रखते हैं, आप पुट कर दीजिए q/L, तो q/L जैसे हम इसको आप पुट करेंगे तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा kq/, देखिए q/L तो L से L कैंसिल हो गया, r × L + r। अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो क्या मिल रहा होता, kq/r L + r का होल स्क्वायर है, L + r का होल स्क्वायर, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, तो kq/r × L + r होल स्क्वायर नहीं हुआ है नहीं। अगर आप लेमडा के टर्म में ज्यादा अच्छा है, लेमडा के टर्म में आप पुट करेंगे तो k लेमडा × L/r × L + r, लेमडा ये है आपके पास, ठीक है। लेमडा जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लेंथ वगैरह ये आपको गिवन होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए डेफिनेट लेंथ के लिए है, और हमने क्या देखा था कि जो फर्स्ट केस था उसमें हमने देखा था कि जो ये क्या रॉड है अपने पास, एक जो रॉड है उसी के डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। अब इसका अपोजिट देख लीजिए क्या है, कि मान लीजिए कि सेकेंड हम बात कर लेते हैं, ये एक चार्ज रॉड है, लेंथ अभी भी डेफिनेट, इसके अगले वाले में इनडेफिनेट लेंथ की बात करेंगे, अभी डेफिनेट लेंथ में देख लेते हैं। और इस पे ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ही थिन रॉड है, देखने में आपको मोटा लग रहा है लेकिन ये थिन रॉड है, इसके लेंथ फिक्स है। इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया Q, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है L है, इसकी जो लेंथ है वो टोटल कितनी है L है, ओके। अब यहाँ से इसके बिल्कुल सेंटर से, बिल्कुल बीचों बीच से, एक सेंटर से जितना लेंथ ऊपर है उतना ही, L/2 की बात कर रहा हूँ। एक जो पॉइंट है P, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसकी डिस्टेंस लेट से कि ये x है, x डिस्टेंस यहाँ से दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये पॉइंट P है यहाँ पे आपको। लेकिन ये क्या है आइडेंटिकली, ये भी L/2 हो गया तो ये भी L/2 है, बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है, या बिल्कुल बाइसेक्टर से पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जरा ध्यान से आप देखिए क्या कर सकते हैं, सेम टू सेम है। क्या हम यहाँ पे kq/, ये जो डिस्टेंस है ये L/2 और x, इसका हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम क्या करेंगे, वही काम करना है कि एक एलिमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एलिमेंट कट कर लेते हैं और वहां से हम चेक करेंगे। यहां देख लीजिए एक एलिमेंट हमने ये कट कर लिया, ठीक है। अरे बाप रे, मामला क्या हो गया ये, चलिए कोई नहीं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, छोड़ो इसको घर ही बैठा के रखो। ये जो लेंथ है इसकी एलिमेंट का, उसको हमने नाम दे दिया dy,
और यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है ये वाई पे है, वाई डी वाई है। और इस पे जो चार्ज होगा, चार्ज कितना हो जाएगा डी क्यू। चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज है। चलिए, तो ये अब तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो अब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो इस पे कैसा कैसा बता दीजिए। एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इधर की तरफ, दैट इज टी। होगा कि नहीं? ठीक है। सिमिलरली हम किसकी बात कर लेंगे, इसकी बात कर लेंगे। इधर से भी हम एक एलिमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। वही वाली बात है, हमने कितना आइडेंटिकल पे माना है वाई, मिरर इमेज वाली बात है। और ये कितना है डी वाई। तो यहाँ से भी आपको क्या देखने को मिले, अब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करिए तो ये कितना हो गया, इधर से भी एक डी मिल गया। ठीक है, ओके। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं क्या क्या होने वाला है, इसका कंपोनेंट चेक कर लिया। अच्छा, मान लीजिए कि ये एंगल थीटा, ये भी थीटा है, क्योंकि आइडेंटिकल बिल्कुल बीचों बीच से हमने ले गए। देखो L/2x L/2x, तो थीटा आइडेंटिकल हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा, तो ये थीटा हो गया। तो इधर क्या बन जाएगा अपना, डी ई कॉस थीटा। दोनों केस में डी ई कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज डी ई साइन थीटा, दोनों केस में वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट ड्यू टू सिमिलरिटी। सिमिलर होने की वजह से जो ये है बिल्कुल आइडेंटिकल। अब इसको ऊपर करेंगे तो इसको भी थोड़ा नीचे कर लेंगे, इस तरीके से ये सेम टू सेम रहेगा। तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कैंसिल आउट। तो नेट जो मिलेगा ड्यू टू डी कॉस थीटा, ये ऐड नहीं कर देना क्योंकि हमें डिफरेंट नहीं पता ना कितने के ऐसे सेगमेंट बनाने है ना, इसको हमें इंटीग्रेट करना है ना कि एल्जेब्रिक एडिशन कर देना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे यहाँ से यहाँ है ना एक, इसको भी हमें करना पड़ेगा। ये वाला, ये पूरा एंगल थीटा तो है और ये एंगल डी थीटा है। ये कितना है, डी थीटा है, क्योंकि ये पूरा एंगल थीटा है, बट ये जो छोटा सा है एलिमेंट, ये एलिमेंट है, ये एंगल भी बना रहा होगा, क्योंकि इस बार डायरेक्टली आपको नहीं मिल सकता है ना। तो ये एंगल भी बना रहा है जिसके वैल्यू हमने डी थीटा लिखा थी। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। अब अपने पास क्या क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए डी ई कॉस थीटा है। अब जो जो चीजें चाहिए वो पहले मैं इधर लिख लेता हूँ। चलिए यही लिख लेते हैं। चलिए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेट से कि ये जो डिस्टेंस है उसको हमने r दे दिया, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन r हो जाएगा। r की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यू हमने y है, ये L/2 यहाँ से यहाँ तक है, ये से L/2 को फिलहाल हटा ही लो, कंफ्यूज करेगा ये y है ना, ये वाला डिस्टेंस है। तो x अपॉन r, x की वैल्यू x ही है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस गिवन होगा, बट r क्या है, y और x दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइपोटेनस जो है। तो यहाँ से अब हम tan थीटा अगर लिखना चाहे तो tan थीटा कितना हो जाएगा, देख लीजिए, परपेंडिकुलर दैट इज y बाई x। ये हो गया। यहाँ से अगर मैं सिर्फ y लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x tan थीटा। अभी इसको डिफ्रेंशिएट कर ही लीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो y ये कितना हो जाएगा, ये dy हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, x, हम x के टर्म में तो नहीं कर रहे, इसके टर्म में कर रहे हैं, tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो पहले से हम करके बैठ लेते हैं, इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। डी वाई क्या हो गया, x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब डी ई की वैल्यू कितनी होगी, डी ई की बात करी जाए डी, तो ये क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि अब ये डिस्टेंस कितना रह गया, आर रह गया। तो अब जरा ध्यान से ध्यान दीजिए, डी क्यू नहीं पता है, ऑब्वियस बात है, डी क्यू को हम फाइंड करना पड़ेगा। तो ये लीनियर नहीं, बहुत ही पतला थीन रॉड है, तो इसको हम कैसे लेमडा से कर सकते हैं, तो लेमडा की हेल्प से हम कर लेते हैं। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, लेमडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट टोटल लेंथ, और इसके लिए डी क्यू बाई ये लेंथ क्या है, डी वाई है, डी वाई। तो डी क्यू यहाँ से क्या आ गया, डी क्यू की बात करेंगे तो लेमडा डी वाई है। चलिए इसे पुट कर दीजिए, तो डी ई कितना हो गया, के डी क्यू की जगह पे लेमडा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर। ये डी ई की वैल्यू हो गई। आर की वैल्यू भी से बात है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, बट अभी जरूरत नहीं तब नहीं पुट कर रहे, जब तक जरूरत ना पड़े क्यों करना। अब आगे देखिए, तो के लेमडा तो कांस्टेंट है, क्या आर कांस्टेंट है, नहीं, क्योंकि ये y है, ये थोड़ी ना फिक्स है। आप यहाँ भी एलिमेंट बना सकते हैं, यहाँ कहीं भी बना सकते हैं, तो y फिक्स नहीं है, तो देयरफॉर ये r भी फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो एक वेरिएबल तो ये भी हो गया, और इधर एक cos थीटा भी है, ये भी है, क्योंकि थीटा आप तो कहीं से कहीं तक ले जा सकते हैं नहीं।
तो देखते हैं कैसे कैसे इसको निपटारा कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात कर ले तो वो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। डी ई की जगह पे क्या आ गया, के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर डी वाई इंटू कॉस थीटा। के लेमडा को बस अब बाहर निकाल दीजिए, वो कॉन्स्टेंट है। डी वाई की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, देख लीजिए डी वाई कितना है, एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया डी वाई की जगह पे। के लेमडा बाहर हो चुका है, आर स्क्वायर नीचे है और एक कॉस थीटा भी बचा हुआ है। इसको भी मत कट करो, क्यों नहीं करें, देखिए जरा से। अगर मैं के लेमडा एक एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और एक एक्स से डिवाइड कर दूं तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर क्यों कर रहे हैं आप देख लीजिए ना, एक्स अपॉन आर की वैल्यू कितनी, कॉस थीटा, इसलिए हम कर रहे हैं। तो एक एक्स से हमने मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर और एक एक्स नीचे बच गया। ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, इधर कॉस थीटा डी थीटा लिख लीजिए इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर क्या है, कॉस थीटा, तो स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो के लेमडा बाई एक्स। क्या एक्स कांस्टेंट है, 100%। ये वैल्यूज आपको गिवन होगा ना कि यहाँ से इतने डिस्टेंस पे आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पता है, लेकिन वाई नहीं पता, क्योंकि वाई हमारा एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस है सेंटर से। तो के लेमडा अपॉन एक्स ये बार हो गया, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना है, सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा, एक्स हमने बाहर पहले से निकाल दिया तो ये लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ये दोनों कैंसिल आउट है ना। कॉस 1/sec लिख लीजिए वो, या इसको ऐसे लिख दिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो अब अपने पास बच गया के लेमडा बाई एक्स इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। जब तक एक वेरिएबल ना बचे तब तक आप लिमिट मत लगाओ। अब हमारे पास वेरिएबल कौन है, सिर्फ और सिर्फ थीटा है। अब देखिए थीटा तो दोनों आइडेंटिकल है, थीटा को कैसे वेरी, देखो बिल्कुल बीचों बीच से है ना, तो आप इस थीटा को माइनस और प्लस करके करिए, है ना। ये बार इधर वाले ये इसके नीचे वाले को हम क्या कर लेंगे, माइनस में, ऊपर वाले को प्लस में। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो थीटा का जो वेरिएशन होगा माइनस थीटा टू प्लस थीटा, माइनस थीटा टू प्लस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या मिलने वाला अपने को, के लेमडा अपॉन एक्स, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, लिमिट माइनस थीटा टू प्लस थीटा। The net electric field is equal to k lambda upon x as it is है, यहां पे साइन थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, k lambda upon x साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, साइन 2 थीटा, मजाक कर रहा हूं, 2 साइन थीटा, तो 2 बाहर रख लीजिए, के लेमडा इंटू साइन थीटा हो गया अपॉन एक्स हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, 2 के लेमडा इंटू साइन थीटा अपॉन एक्स। इसको आप चाहे किसके टर्म में लिखना चाहें, के को हटाना चाहें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के टर्म में, तो के की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर नहीं सॉरी आर तो पड़ेगा, तो 2 के की जगह पे आप रख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे की तरफ लेमडा साइन थीटा अपॉन एक्स, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेमडा साइन थीटा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये बन गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चाहिए। अब लेमडा को हटाना चाहते हैं, क्यू के टर्म में लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये रहा क्यू बाई एल है ना, लेमडा की जगह पे आप क्यू बाई एल लिख दीजिए, तो q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लगा दीजिए, ये साइन थीटा एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो ये था क्या था, एक बार दोबारा से समझिए, ये है एक डेफिनिट लेंथ का चार्ज रॉड, थिन है, बहुत ही पतला रॉड है, ये है, उस पर आपको क्या है कि टोटल चार्ज की वैल्यू q दे रखा है, टोटल लेंथ की वैल्यू l है, लेकिन आपको उसके सेंटर से मिड पॉइंट से आपको किसी एक डेफिनेट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि एलिमेंट ड्रॉ करा, एलिमेंट जो है यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, थीटा, यहाँ पे देख लीजिए, इस एलिमेंट की खुद की लेंथ कितनी dy और इस पे चार्ज कितना dq है, यहाँ से सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना हो गया, y हो गया। ये देखिए ये वाला और ये वाला कुछ एंगल बनाएगा, टोटल एंगल हमने थीटा मान लिया, और इसके बीच का जो ये आर्क का है जो एंगल है वो कितना है, डी थीटा है। तो सिमिलरली इधर से मिरर इमेज टाइप से हो गया, तो डी साइन थीटा तो कैंसिल आउट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ड्यू टू डी कॉस थीटा, इन दोनों को ऐड नहीं कर देना, कई बार मिस्टेक कर लेंगे कि डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा 2d कॉस थीटा, ऐसा नहीं कुछ है ना, क्योंकि यहाँ पे इनडेफिनेट नंबर का ऐसा कंपोनेंट टूटता चला जाएगा, है ना।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, सारा के सारा ऐड कर लेंगे और उस इंटीग्रेशन में आप देख लीजिए डी cos थीटा है, बाकी एज इट इज है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब इसी पे बढ़ रही है, बट अब हम नेक्स्ट जो करने वाले इन्फिनाइट लेंथ के करने वाले हैं, यही रहेगा लेकिन इसकी लेंथ इन्फिनाइट कर लेंगे। अगर ये आपके समझ में आया है तो डेफिनेटली आपको अगला वाला भी समझ में आए। चलिए तो नेक्स्ट हम करते हैं इन्फिनाइट लेंथ लेते हैं इन्फिनाइट रॉड के लिए, जिसका हम वेट कर रहे थे। इन्फिनाइट चार्ज रॉड है, कैसा है, इन्फिनाइट चार्ज रॉड, थर्ड नंबर में हो जाएगा इनफाइनाइट लीनियर है, ऑब्वियस सी बात है। जो रॉड हम कह रहे हैं लेकिन बहुत ही क्या है, थिन है, चार्ज रॉड है, जिसका चार्ज कितना है, क्यू है, लेकिन लेंथ इनफिनाइट है। इस बार लेंथ क्या है, इनफिनाइट है। चलिए देखते हैं फटाफट से। ये हो गया अपने पास, ये रॉड की लेंथ फिक्स नहीं, इनफिनाइट तक है, ऐसे ऐसे हमने कर लिया। फटाफट से देखते हैं इसको। पिछले जैसा है, बहुत सारा कॉमन है, जैसा कि पिछली बार देखे तो वैसा ही है। अब ये इनफिनाइट है, हमें पता नहीं इसकी लेंथ कितनी है, फिर ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये इसका सेंटर है। भाई अब इनफिनाइट पे है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए कि आपको कहाँ पे लग रहा है कि सेंटर होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस x डिस्टेंस दूर, यहाँ पे ही आपको फिर से पिछले वाले की तरह आपको क्या फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है x डिस्टेंस पे। यहाँ पे मान लेते हैं, लेट से ये डिस्टेंस ये है, तो वही इस जो सेंटर है या मिड पॉइंट है वहां से कुछ डिस्टेंस ऊपर और कुछ डिस्टेंस नीचे पे एक सिमिलर एलिमेंट ड्रॉ कर लेते हैं या कट कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने तो एकदम टॉप पे ही कर लिया, आप भी चाहे जहां करना चाहे कर सकते हैं। एक एलिमेंट ये हो गया, तो नहीं पे एक नीचे भी हमने क्या कर लिया, एक एलिमेंट ड्रॉ कर लिया। कितना डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस पे है और ये डिस्टेंस एलिमेंट का कितना है, dy है। सेम टू सेम इसके लिए भी है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां से और एक ये, चलो मान लो ठीक है। अब तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, dA। सिमिलरली यहां से भी देखते हैं, ये हो गया dA, ठीक है, ओके। इसमें उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसको ठीक से लिख लो, ओके। ये हो गया अपने पास इस तरीके से। ये मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, डी थीटा। सिमिलरली ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, डी थीटा, ओके। अब आगे देखिए, तो जैसा कि अब मिरर इमेज की तरह से आप देख पा रहे होंगे, इधर तो क्या बन जाएगा, डी cos थीटा, कितनी बार, 2 बार है, डी cos थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, जरा ध्यान से देखिए, पिछले केस में और यहाँ पे बस यहीं पे डिफरेंस है, बाकी सब सेम टू सेम है। इस बार लेंथ फिक्स नहीं है, लेंथ फिक्स है नहीं, तो हर बार इस सिमिलर इमेज जो मिरर इमेज का है, जो कि हमने मान लिया कि सेंटर से है, वो हमने क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। इसकी वजह से और इसकी वजह से जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज डी cos थीटा, वो ऐड कर लीजिए। क्यों ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये हर बार आपको फिक्स मिलेगा। लेंथ तो है ही नहीं हमारे पास ना, लेंथ नहीं पता है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2e टू डी cos थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2de cos थीटा। हाँ, अब इसको गॉस लॉ की हेल्प से हम करेंगे, लेकिन जब हम गॉस लॉ पढ़ लेंगे तब। ये एनसीईआरटी में कई बार एज इट इज सीबीएसई में भी पूछ चुका है, इसको प्रूव किए विदाउट गॉस लॉ, तो 2d cos थीटा हो गया। अब देख लीजिए, लेमडा की बात करूं तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये तो हमें पता ही नहीं है लेंथ कितनी है, लेकिन इसके लिए तो पता है ना। यहाँ से आप देख लीजिए सेंटर से ये कितना है, y है, तो d, ये वाला इस एलिमेंट की हम बात कर लेते हैं, dq, इसमें चार्ज कितना है, dq है, और इसका लेंथ कितना है, dy है, तो dq/dy है। तो dq यहाँ से कितना आगे बता दीजिए, dq सेम टू सेम पिछले कितना है, लेमडा dy। फटाफट से आगे बढ़ लेते हैं। अब cos थीटा की अगर मैं बात करूं, cos थीटा क्या लिखेंगे, cos थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये r मान लेते हैं। tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा y अपॉन x। तो अगर यहां से y की बात करा जाए तो ये x tan थीटा हो जाएगा, x tan थीटा। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते विद थीटा, तो dy इज इक्वल टू x इंटू सेक स्क्वायर, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। dy की जरूरत पड़नी है, आगे हम पुट कर लेंगे। चलिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पहले डी भी चेक कर लेते हैं, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के डी क्यू बाई डिस्टेंस कितना हो गया, आर स्क्वायर। अब तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो के डी क्यू कितना है, डी क्यू है लेमडा डी वाई हो गया अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर। तो पुट कीजिए के लेमडा डी वाई अपॉन क्या है आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2k लेमडा ये आप बाहर कर दीजिए। आर कांस्टेंट नहीं है, क्यों, आर डिपेंड्स ऑन, ये क्या होगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वाई तो फिक्स नहीं है ना, वाई तो एलिमेंट का है कि कितने सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आप ले जा रहे हैं, ये तो फिक्स नहीं है, तो ये रह जाएगा अंदर में। डी वाई की जगह पे आप पुट कर सकते हो, डी वाई की जगह ये रहा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर और इधर है कॉस थीटा। 2k लेमडा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, एक्स एक बचेगा नीचे। देखो एक्स अपॉन आर स्क्वायर है, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर बना दूं तो एक एक्स नीचे भी देना पड़ेगा, और इसका फायदा क्या है कि आपको इसको कॉस थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, जैसे पिछली बार लिखे थे। एक्स अपॉन आर क्या है, कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बाकी जैसे है वैसे पुट कर दिए, सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। पहले इसको देख के मत ये करो कि काट दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगी। ये पूरा जो टर्म है ये कितना हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे एक्स है रहने दीजिए, और ये सेक स्क्वायर थीटा पहले से ही है, कॉस थीटा डी थीटा भी पहले से है। अभी हमने लिमिट नहीं करा, अब कर सकते हैं क्योंकि अब सब थीटा के टर्म में। तो ये और ये कैंसिल आउट। क्या एक्स कांस्टेंट है 100%, कि मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो एक्स तो फिक्स है, 2k लेमडा बाई एक्स बाहर निकल लिया। अब इंटीग्रेशन में कौन बच गया, कॉस थीटा डी थीटा, तो जिसका अब लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, देखो वर्टिकल काफी बड़े लेंथ को हमें देखना है ना, तो गर्दन ऐसे उठाइए, कितना तक 0 to 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब बेस देखना था, मान लेते यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं, हमारी आई साइड यहाँ पे है, यहाँ से हमने क्या करा, देखना शुरू करा था यहीं से, और इसके टॉप को देखना हम यहाँ से शुरू करें, इधर जगह नहीं था तो मैंने यहाँ भी बना दिया, है ना। तो यहाँ से इसके टॉप को देखना है, तो इस तरीके से देखिए, यहाँ से देख रहे तो बिल्कुल थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा हो गया अपना 0 डिग्री। और यहां तक देखने के लिए मान लेते हैं तो देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये फिक्स है ही नहीं, तो हमने गर्दन ऊपर कर दिया 90 डिग्री के लिए, भाई देखते रहो जहां तक है। तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो 2k लेमडा अपॉन एक्स साइन थीटा, इंटीग्रेशन कॉस का हो गया 0 to 90 डिग्री, 2k लेमडा अपॉन एक्स साइन 90 माइनस साइन 0, 2k लेमडा अपॉन एक्स, अब तो ये साइन 90 कितना 1, साइन 0 खत्म, तो ये सिर्फ 1, तो ये कितना बच जाएगा 2k लेमडा अपॉन एक्स, लिखना है तो लिख लीजिए 1 माइनस 0। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला अपने को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो है 2k लेमडा अपॉन एक्स, ये डिस्टेंस हो गया, एक्स है नौ की आर, एक्स पे मिला। अब इसको अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में करना चाहें तो लेमडा पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये अपने को मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल गया ड्यू टू इनफिनाइट लीनियर चार्ज रॉड। इसकी हेल्प से आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, एक्स क्या है जितने डिस्टेंस पे, क्या आर, आर कहाँ पता है, आर हमें नहीं पता है, ये वाई पे डिपेंड कर रहा है, नहीं पता है, जरूरत ही नहीं, हमें सिर्फ जो पता है वो चार्ज है और ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक है नी। लेमडा, लेमडा दिया रहेगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, क्यों, क्योंकि इसको क्यू बाई एल के टर्म में हम वैसे ही नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि लेंथ ही तो नहीं पता है ना, इनफिनाइट लेंथ का है। आइए अब आपके समझ में आया होगा, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले में हम रिंग, सेमी सर्कुलर, ये सारे जितने हैं एक जैसा, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, क्वाड हो गया, जनरल केसेज हो गया, उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद रिंग को लेकर आएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। थैंक यू सो मच।